नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। ज़रूर अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। सभी लोगों को स्वागत करती हूँ मेरे और एक वीडियो में। ये देखिए हमारे एरिया का व्यू, बहुत बार दिखा चुकी हूँ, बार बार दिखाती हूँ, फिर भी मन ही नहीं भरता है। जब भी ये नज़ारा देखती हूँ ना, मन में इतना अच्छा लगता है, और जब भी ये देखती हूँ मन में बहुत दुख लगता है। और ये है हमारा पुराना मकान। इस मकान में हम लोग अभी रहते नहीं हैं, लेकिन इस मकान में रहते हैं चूहा। देखिए चूहा ने इधर उधर कितना पाताल में जाने के लिए ऐसे रास्ता बना के रखे हैं। ये जो गोदरेज है ना, ये लेने के लिए आ गए हैं हम लोग। एक नया गोदरेज खरीदेंगे सोचा था, लेकिन हमारा लूट लिया है किसी ने 1 लाख का रुपया। इसलिए नहीं खरीद पाया है, क्योंकि इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है, क्या बताओ। ठेला गाड़ी में ऐसे सामान ले जाने की हालत हो गया है। ना हमारे पास गाड़ी है ना घोड़ा है, इसलिए ठेला गाड़ी इज द बेस्ट। और ये है हमारा पुराना घर, बहुत मिस करती हूँ। चाहे कच्चा हो या पक्का हो, घर तो घर होता है ना, लेकिन इस घर में तो आना ही पड़ेगा। और ये देखिए मेरे इधर क्या आ गया, मेरे घर में आ गया है एक ऑनलाइन पार्सल, जिसको मैंने ऑर्डर किया भी नहीं था। मेरा टुन टुन ने ऑर्डर किया था। और क्या गर्मी देखा है क्या? बिल्कुल नहीं देखा होगा शायद। लेकिन गर्मी का प्रूफ ये देखिए, इधर भी पसीना, इधर भी पसीना 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 पसीना। ऐसा लग रहा है कि नहा ही रहे हो एनी टाइम, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो रही हो खुद ही। इतना पसीना निकल रहा है, ओ माय गॉड। अभी चलती हूँ, मुझे चाहिए जॉब। तो पूरा फाइल ले लिया है, ये देखिए पूरा फाइल ले लिया है। मैं जॉब करूँगी अभी, यूट्यूब छोड़ दूँगी, क्योंकि यूट्यूब से मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला है। इसलिए मैंने सोचा मैं जॉब ही करूँगी, क्योंकि यूट्यूब में मेरा फ्यूचर ही नहीं है। ओ माय गॉड, से तो मेरा फ्यूचर है सामने, मेरा 2 बेटा, लेकिन मेरा ये वाला फ्यूचर नहीं है यूट्यूब में। इसीलिए ये दोनों फ्यूचर को आगे बढ़ाने के लिए ये वाला फ्यूचर चाहिए। जॉब की ज़रूरत है मुझे, इसलिए जॉब ढूंढने जा रही हूँ। तो देखते रहिए, ओके। हमारे घर में चल रहा है ग्रिल लगाने का काम। और ये जो ग्रिल लगा रहे हैं दोनों भैया, नहीं नहीं नहीं, दोनों भैया नहीं है, ये मेरा पापा है, मतलब मेरा फादर इन लॉ है, और वो है भैया, मतलब मेरा फादर इन लॉ का बड़ा बेटा। बहुत लोग इस भ्रम में रहते हैं ये दोनों भाई भाई है, लेकिन ये दोनों भाई भाई नहीं है, बाप और बेटा है। उस डॉक्टर को भी कन्फ्यूज़न हो गए थे उस दिन जब मेरे पापा और भैया हॉस्पिटल गए थे, और डॉक्टर ने इन दोनों को फ़ोटो भी क्लिक करके रखा है। वही बात मेरा फादर इन लॉ ने बोला और हंस भी रहा है। और इधर मैं और मेरा पतिदेव चल रही थी जॉब ढूंढने के लिए। पता नहीं मेरे किस्मत में जॉब नाम का और लिख के भेजा है कि नहीं, डॉक्टर ने नहीं, भगवान ने लगता है भूल गया है, इसलिए मेरे किस्मत में जॉब ही नहीं है, क्या बताओ। फिर भी आशा नहीं छोड़ती हूँ, और लेकिन ये भी नहीं छोड़ती हूँ मैं, पा ही लिया। लेकिन ये ढूंढा वो ढूंढा, पसंद ही नहीं आया। हम लेडीज़ है ना, थोड़े ना एक दुकान से हर एक सामान पसंद आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक भी पसंद नहीं आया, लिया भी नहीं। ऊपर से इतना ज़्यादा गर्मी थी, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, चाहे मॉर्निंग हो रात हो, कहीं पे अगर चाय का दुकान देखो ना, अगर चाय नहीं पियेंगे मैं कैसे बोल सकती हूँ। तो चाय भी पिया और हम लोग वापस भी आ गए थे। और इधर दिखे और एक दुकान में आए थे, क्योंकि हमारे घर में अभी ग्रिल लगाना हो गया है। अभी खिड़की में, दरवाज़ा में घूंघट लगाना बाकी है, मतलब पर्दे लगाना बाकी है। पर्दे हस्बैंड जी लगा रहे हैं, और इधर में अपने आप को पूरा फिलअप कर लिया है, क्योंकि मुझे जाना है मायके। मायके में मेरे सासा जी के जो नाती है, ठीक है, सासा जी की बेटी की बेटा के आज अन्नप्राशन है। अन्नप्राशन का मतलब होता है पहले बार जीवन में खाना खिलाना। तो हमारे असम इसमें एक कल्चर है, तो उसी के लिए मैं भी जा रही हूँ। मेरा पति परमन से नहीं गए, मैं और टुन और मेरा बड़ा बेटा गए थे। और ये देखिए मेरे मम्मी और बुआ जी, और वो है मामी गाँव के। तो मैंने पीछे से चुपके से इन तीनों को वीडियो कर लिया है। इतना खूबसूरत नज़ारा है, ठीक है, गाँव का। और ये देखिए मैं पहचाना, मुँह के अंदर क्या है जानते हो, पान और सुपारी। मैं इधर आके इतना, और क्या बताओ, पान सुपारी खाने लगी हूँ ना, सुबह शाम रात दिन ऐसा कुछ आता पता नहीं है। मैं तो सुपारी खाऊंगी, क्योंकि मैं आसामीज़ हूँ। आसामीज़ लोग अगर सुपारी नहीं खाएगा तो कैसे होगा। और ये देखिए मेरा पति परमेश्वर पैकेटिंग करना शुरू कर दिया है। जब से घर आए थे इतना ज़्यादा काम, एक दिन भी इनको
टाइम ही नहीं मिला कभी मेरे साथ इधर उधर जाना, कभी घर का काम करना, कभी ग्रिल लगाना, कभी पर्दे लगाना। इनको टाइम ही नहीं मिला हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। हमने प्लान किया था इधर एक रिजॉर्ट है वहाँ पे जाएंगे, वो भी कैंसिल हो गया। इतना ज़्यादा बिजी हो गए क्योंकि एक जगह पे और एक जगह नया जगह में आने के लिए क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा काम होता है, वो भी एक घर और एक नया घर। हे भगवान, पूछो ही मत। और ये देखिए हमारे इधर मछली पका रहा है। मछली तो लेके जाऊंगी ही क्योंकि हस्बैंड जी आज जाने वाला है। और इतना सारा मछली है, देखो इतना बड़ा बड़ा मछली। आप लोगों ने कभी देखा है कि नहीं बताना। इधर अलग अलग प्रकार के मछली है, बेबी फिश, मदर फिश, फादर फिश, बॉय फिश, लेडीज़ फिश, गर्ल फिश। ओ माय गॉड, अलग अलग प्रकार के फिश है। ये देखो गोरी फिश भी है, ब्लैक फिश भी है। मैंने बहुत सारा फिशेस खरीदी है, अभी घर जाके इसको मैं पकाऊंगी। और ये देखिए हमारे घर का नहीं, गाँव का। इस अंकल का नाम है लोटस, सॉरी, इस अंकल का नाम है कमल, ठीक है। तो कमल का मतलब तो लोटा से होता है कि नहीं। और इधर क्या हमारा टून कभी भी नानी को पसंद नहीं करता, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए नानी के साथ रहा है। इसको चाहिए फीसेस, तो नानी नहीं सॉरी, ये है दादी, मतलब मेरा मदर इन लॉ। और मेरे मदर इन लॉ के साथ ये फीसेस खेल रहा है। कभी भी नहीं देखा टुनटुन ने ऐसा फिश, इसलिए वो फिश को इधर पकड़ा उधर पकड़ा, गिनती भी कर रहा है। ओ भगवान। और ये देखिए एलिफेंट एप्पल, जिसको असमिस में बोलता है, भूल गई, ओटेगा। और ये देखिए मेरा हस्बैंड जी कटिंग पेस्टिंग कर रहा है और मेरा हस्बैंड जी आज जाएगा ड्यूटी में। बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है। जाने से पहले मैंने सोचा था इसको ओटेगा के साथ एक फिश का रेसिपी बना के खिलाऊंगी। और इधर हमारे टुनटुन फिश के साथ इतना प्लेइंग कर रहा है, क्या बताओ। खाना पीना हो गया था और ये जाने वाला था। जाने से पहले थोड़ा से बैठे थे, फादर इन लॉ भी बात कर रहे थे। तो ये नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा मैंने कैमरे में कैद करके रखा है, क्योंकि ये नज़ारा और 5 से महीने के बाद ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जब जाएगा ना तुरंत आते नहीं है। तो बहुत दुख लगता है। पापा ने भी इनके साथ बात कर रहा है और मैं सुन रही हूँ, वीडियो भी कर रही हूँ, क्या बताऊँ। साथ में मैं हमारे घर में आई थी मेरे बहन और पापा इनको मिलने के लिए। बहन भी जाएगा अपने साजन सले ससुराल में, मतलब सजनी सले की ससुराल में, और पापा के साथ टुनटुन गोदी में उठा है। ये जो टाइम है ना, बहुत दुख लगता है, बहुत दुख लगता है। आज मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, मैं दिल से हंसी नहीं पा रही हूँ, क्या बताऊँ। कभी कभी ऐसा लगता है मैं समय के ही बांध के रख दूँ। मुझे ऐसा लगता है इनको मैं कहीं जाने ही नहीं दूँ, लेकिन क्या करूँ, ये ताकत हमारे पास है ही नहीं है, जाना तो पड़ेगा ही। इतना साल एक साथ रहने के बाद ऐसे अचानक से ये ड्यूटी में जाते हैं ना, बहुत दर्द होता है। এদিন দুদিন নহয়, এমাহ দুমাহ নহয়, 1-2 दिन के बाद नहीं है, 1-2 महीने के भी बाद नहीं है, पता नहीं कितना महीने के बाद ये फिर आएगा घर। और अभी ये देखो, हर बार ये मुझे भी साथ लेके जाते हैं। आज अकेले जा रहा है उधर, और वो भी नया जगह में, क्योंकि इनका पोस्टिंग आ गया है। बहुत दिन रहा घर में, जब से शादी हुई हूँ ना, तब से इनके साथ ही घर में आती थी, इनके साथ ही मैं जाती थी। अभी कैसे छोड़ू भी आपको, ना हंस पा रही हूँ, ना तो जाएगा, क्या जाएगा, ना रो पा रही हूँ, क्या बताओ। टिफिन तो ना ले जाओ, मुझे भी ले जाओ। मैं कब से बोले मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो, लेकिन ये बोला, एक बार भी नहीं बोला मुझे चलो चलो, ऐसा नहीं है बोला। ऐसे होता है क्या, मुझे भी लेके चलो बोलते हैं, लेके चलने वाला वो आप ही रुक जाओ। मैं क्या बोला है मैं बोल रही हूँ मुझे भी लेके चलो, लेकिन ये लेके नहीं जाएगा, क्योंकि भी लेके जा सकता है, फिर भी लेके नहीं जाएगा, क्योंकि बच्चों का स्कूल एडमिशन हो गया है और घर में रहना भी बहुत ज़रूरी है। 14 ईयर्स मतलब होने वाला था, 13 ईयर्स तो कंप्लीट बाहर ही रहा और नहीं घूमेंगे। चाहे जितना भी साथ रहे, जितना भी पास रहे, मन ही नहीं भरता है। ऐसा साथ हो कि आँखों के सामने हरदम रहे, आँखों के सामने, लेकिन क्या बताओ,
अच्छी तरह जाना, जहाँ पे भी रहो मुझे याद रखना, मुझे भूलोगे ना, देखना तुम, अगर मुझे भूल जाओगे तो देखना। तो जूता तो देखो नहीं भूलेगे, कभी नहीं बोल रहा है, देखा। ये मेरा पतिदेव अभी जाने के लिए तैयार हो गए हैं, बैग बैग लेके। मैं कितने बार बोली मुझे भी ले चलो, लेकिन कहाँ लेके जाएगा। लेकिन जितना हो सके वहाँ तक मैं इनको छोड़ने के लिए आ गई हूँ। मैं ही नहीं, मेरा भतीजी, मेरा दोनों बेटा, सभी लोग आ गए हैं। और ये जो टाइम है इतना इमोशनल हो जाती हूँ, क्या बताओ। सिर्फ हमारा ही नहीं, लाखों करोड़ों लोग ऐसे घर से दूर रहते हैं काम के सिलसिले में। ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा ना। हम इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है कि नहीं। अगर इंसान का दुश्मन नहीं होता तो हमारे ये लोग ड्यूटी करने की ज़रूरत ही नहीं होता। एक ही धरती है दुनिया में, इस धरती में सभी लोग मिलजुल के नहीं रह सकते हैं, इसीलिए तो ऐसा ड्यूटी करना पड़ता है। इस ब्रह्मांड में एक ही धरती है, सोचिए तो ज़रा, बहुत दुख लगता है। हम इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे हिंसक प्राणी है। ये जाने वाला है तो मेरा मन में तब तक दुख नहीं लगता है जब तक ये मेरे आँखों के सामने रहता है। जब एक गाड़ी में उठता है ना, उसके बाद मेरा हालत ऐसा हो जाता है जैसे मेरे पैरों का नीचे ज़मीन ही कहीं दूर चला गया है। मैं अच्छी तरह चल ही नहीं पाती हूँ, मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं आती है। पता नहीं आँखों में कहाँ से आंसू निकल के आते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता है, ऑटोमेटिक। मैं बहुत बार कोशिश किया नहीं रोएंगे, लेकिन आंसू अपने आप आ जाते हैं। और जब घर में जाती हूँ ना, इनका कोई भी एक कपड़ा देखती हूँ तब भी याद आते हैं, ऑटोमेटिक आंसू निकलते हैं, पता नहीं क्यों। वीडियो कॉलिंग होगा, फ़ोन में बात होगा, फिर भी ये क्यों होता है पता नहीं। এই যে সময়খিনি গাড়ী আহিব বুলি ৰৈ আছোঁ, মই মনে মনে ভাবিছোঁ সময়খিনিক যদি ৰছী লগাই বান্ধি থ'ব পাৰিলোঁ হয়, কিজানিবা 1 মিনিটমান সময় তেওঁ মোৰ লগত থাকিলেই হয়। সেয়াটো সম্ভৱ নহয়, এই কৰ্তব্য যাবই লাগিব। অকল এওঁ বুলিয়ে নহয়, বহুত লাখ হাজাৰ লোক বাহিৰত আছে কৰ্মৰ কাৰণে। এই পৃথিৱীখনেই বিশাল, মানুহে একেটা কৰ্ম একে ঠাইতে কৰি যেন থাকিব পাৰিব। কৰ্মৰো যে কিমান শ্ৰেণী বিভাজন আছে, হয়নে নহয়। কোনোবাই খেতি কৰিছে, কোনোবাই ব্যৱসায় কৰিছে, কোনোবাই চাকৰি কৰিছে, অনেক কাম। কৰ্মসূত্ৰে এওঁতো বাহিৰত যাবই লাগিব, উপায়তো নাই, হয়নে নহয়। আৰু এওঁ যেতিয়া যায়গৈ ন, ক'ব নোৱাৰোঁ, অট'মেটিক দুখখিনি লাগি ধৰেহি। হয়তো ফোনত কথা পাতিম, ভিডিঅ' কলিং কৰিম, তথাপিতো মন নপৰে। বিয়াৰ 2 বছৰমানহে মই এই ঘৰত অকলেই থাকিলোঁ, তাৰপিছত এওঁৰ লগতে ঘূৰি আছোঁ। বহুত বছৰ একেলগে থকাৰ পিছত আকৌ এতিয়া আমি দুয়োটাই বহুত মাহ একেলগে থাকিব নাপাম। বহুত মাহৰ পিছতহে এওঁ আহিব, হয়তো 5 মাহ, হয়তো 6 মাহ, হয়তো 7 মাহ। বহুত দিনৰ পিছত, বহুত মাহৰ পিছত তেওঁ আহিব, একেবাৰে চকুৰ সন্মুখত। তেওঁ যোৱালৈকে চাই থাকিলোঁ, আৰু যোৱাৰ পিছত মোৰ মানে কি ক'ম আৰু, যেন মোৰ মাটিৰ তলৰ মাটিখিনিয়ে নাই, মানে মোৰ ভৰিৰ তলৰ মাটিখিনি হেৰাই গ'ল, এনেকুৱা লাগে। কথা ক'বলৈ মনেই নাযায়, ক'ৰ পৰা জানো চকু পানীবিলাক ওলাই আহে, ক'ব নোৱাৰোঁ। এই অনুভৱখিনি সকলোৱে অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে। যিসকলে নিজৰ মানুহজনক, নিজৰ আপোনজনক কাষত পোৱাৰ পিছত এইদৰে দূৰলৈ যায় কৰ্মসূত্ৰে, তেওঁলোকে সঁচাকৈ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। আৰু এয়া চাওক, মোৰ ভতিজী, মোৰ ল'ৰা, পাপা মানে দেউতা, সকলোৱে আহিছিলে এওঁক থ'বৰ কাৰণে। আৰু মই শেষত লাহে লাহে ঘৰলৈ গৈ আছোঁ।